अच्छा जी, अब हसन रज़ा आप बताइए, ये 4:04 22 सितंबर को कोट ख्वाजा सईद के अस्पताल में हुआ क्या था? तब से लेके अब जबकि हम आपसे मुखातिब और नाज़रीन देख रहे हैं, अब तक पंजाब सरकार ने किया क्या है? ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, दो अफराद को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी कहानी है। ये आज या कल का मामला नहीं है, बल्कि 6 से 7 माह कबल ये मामला रिपोर्ट होते रहे महकमा प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट को, मुतअद्दिद अफसरान और ओहदेदारों को, कि जाली तरीके से सर्टिफिकेट हासिल किए जा रहे हैं और पैसे लिए जाते हैं। एक्सपो में भी शायद कुछ माह कबल जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई थी और मुअत्तल भी किया गया था जब सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उसका नोटिस लिया था। और ये देखने में आया कि बहुत जगहों पर जाली एंट्री करवा के सिर्फ फॉर्म हासिल करने के लिए या तो वीजा लेके बाहर जाना चाहते थे या कोई ऐसे मामला सामने आते रहे। लेकिन कल जो इकदाम किए हैं, इस पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकूमत ने उनको टास्क दिया है कि वो काम करे। उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने खुद जो है 24 घंटों में 48 घंटों के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन और इस सब मामला को जो है वो देखेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इसकी जो तहकीकात मुख्तलिफ ज़राओं से मैंने हासिल की है, वो मेरे ख्याल में कुछ अफराद का शायद स्टिंग ऑपरेशन था, या ये कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर ये हरकत की गई है कि ये चेक किया जाए कि किस तरह के ये मामला किए गए। और उसके लिए मैंने जो रिकॉर्ड हासिल किया, जो नवीद अल्ताफ कोट ख्वाजा सईद का जिसका सिस्टम था और जिसके सिस्टम आईडी इस्तेमाल हुआ है, वो कल छुट्टी पर था और उनकी जगह आदिल और आमिर, इन्होंने बैठ के ये मामला बाकायदा तौर पर ये सब इकदाम किए और इनका जो है, और इनको जो तो कुछ मालूमात मिली है वो शायद 10,000 रुपए मिले हैं इस काम करने के लिए। अब इनसे वो तो दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया है। जी ये बताइए, ये नादरा के कारकुन हैं या महकमा सेहत से ताल्लुक रखते हैं, और ये जिम्मेदारी नादरा की है या महकमा सेहत की है? इससे पहले हसन आप बताएं, नादरा हुकाम से मेरी बात हुई थी कि ये आप लोगों का काम नहीं था क्या कि जो शनाख्ती कार्ड का इंदराज हो रहा है उसको चेक किया जाए? उन्होंने कहा जी हमने एक मैनुअल NCOC और हेल्थ डिपार्टमेंट को जारी कर रखा है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ पे डाटा एंटर हो रहा था, जो महकमा उसका जिम्मेदार है, ये उसका जिम्मेदारी थी कि उनको उन्होंने एक्सेस दे दिया। एक्सेस दे दिया। जी हसन, बगैर दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि बगैर उनका DNA कराए। अब देखें ना, एक शनाख्ती कार्ड है जिसके ऊपर लिखा है नवाज शरीफ, तो वो जो शख्स एंट्री कर रहा है क्या वो अंधा है? नहीं, वो देख नहीं सकता कि क्या नवाज शरीफ है या नहीं है। जी वो सवाल ये है एग्रीमेंट हुआ है ना हुकूमत, इसका मतलब ये है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अनासर जो है मौजूद है, उनको रसाई दे दी गई है नादरा के उस सिस्टम में। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। वो महकमा हेल्थ पंजाब की भी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जो ऑफिसर या जो ट्रेनर और जो ऑपरेटर टाइप जो स्टैनो बंदे बैठाए जाते हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग की गई, उनकी किस तरह मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। क्योंकि जो रिकॉर्ड सामने आया था, अब तो वो डिलीट कर दिया गया, जो रिकॉर्ड हमारे तक पहुंचा था उसमें तो बाकायदा एक चार्जशीट पर जो है वो रिपोर्ट निकलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं चाहूं तो किसी भी शख्स का शनाख्ती कार्ड एंटर करके उसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूं, जबकि ये इलीगल है, मुनासिब नहीं है। यानी मैं जामी साहब मैं आपका भी कर सकता हूं, शामी साहब का भी जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूं, जबकि एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी दूसरे का सर्टिफिकेट हासिल कर सकूं। ये भी गलत इकदाम होना चाहिए, लेकिन एक्सेस दी गई है। सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसको मुकम्मल साथ रहेगा। मैंने आपसे डेंगी लार्वा पर बात करनी है। मीडिया के लोग जो हैं वो उन्होंने ये कार्रवाई की है साबित करने के लिए मैं वही कि जालसाजी हो रही है। अभी इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा इस्मा शौकत, वो बराह रास्त मौजूद हैं, आपको वो अपनी आप बीती सुनाती हैं। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि ये नवाज शरीफ को जो वैक्सीन लगी है उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने यह फरमाया है कि स्कैंडल मुलव्वस वैक्सीनेटर सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि इनको जेल में डाला जा रहा है। मुल्क की बदनामी की इस कोशिश में नून लीगी ओहदेदारान भी सामने लाए जाएंगे। पंजाब की आयरन लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद के होते हुए ऐसे अनासर कामयाब नहीं होंगे। अब उसके ऊपर हिना परवेज़ भट्ट साहबा भी ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मियाँ साहब की लाहौर में जाली वैक्सीनेशन का इल्ज़ाम PTA वाले नून लीग पर डालेंगे, और आखिरकार PTA ने हस्ब आदत वही काम किया। ठीक है जी, वो उधर से ये इधर से बराबर हो गया साहब। वो ये कहेंगे नवाज शरीफ साहब पर ये एक पर्चा और कटवा दे, बनता है ना कि वो फरार हो गए लाहौर से, है ना। वैक्सीन आने के लगी है, हाँ वैक्सीन लगवा के, सबूत है, वैक्सीन लगवा के यहाँ से फरार हो। हमारे पास सबूत है कि देखिए उनको हमने वैक्सीन लगाई है, ठीक, और वो फरार हो गए। बस ये बनता है ना सच? बिल्कुल बनता है। अच्छा, इसमें शौकत आप बताइएगा कि शहर इक़्तिदार में भी कुछ ऐसे ही धंधे की निशानदेही आपने चंद रोज़ पहले की थी, कितने रुपए लगे और आपको सर्टिफिकेट मिल गया बगैर वैक्सीन लगवाए हुए? क्या कहानी थी और अब तक अथॉरिटीज़ ने क्या एक्शन लिया इस पर?
जी अजमल जामी साहब, यहाँ पे मैं बताऊं कि इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि ये जाली सर्टिफिकेट जो कोरोना के वैक्सीनेशन के हैं वो बन रहे हैं, लेकिन इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत है, वजारत सेहत एक्टिव नज़र आती है। इसलिए मैंने ख़ुद ये स्टिंग ऑपरेशन किया और मेरा रब्ता एक सोर्स के ज़रिए एक ऐसे आदमी से हुआ, आमिर नामी वो शख्स था, उसे मेरा व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता हुआ और उस बंदे ने मुझे गारंटी दी कि वो जो नादरा से वेरीफाइड सर्टिफिकेट है वो मुझे आधे घंटे में जो है सिर्फ 3000 रुपये में जो है वो मुझे दे देगा। पहले तो इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि नादरा से किस तरह से जो वेरिफिकेशन है आपकी कैसे हो सकती है, आप वैक्सीन ना भी लगवाएं उसके बाद भी आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए। खैर उसको हमने 3000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उसके बाद जो है उसने आधे घंटे में वैक्सीन जो है वो सर्टिफिकेट जो था वो हमें लाकर हाथ में व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो पकड़ा दिया। यहाँ मैं ये लाजमी बताऊँगी कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुझे मिला है वो मेरे अपनी फैमिली मेम्बर का है जो ना कभी उकाड़ा गई हैं और मेडिकल इशू की वजह से डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि उनको वैक्सीनेशन फ़िलहाल नहीं लगवानी है। वो उकाड़ा भी कभी नहीं गई हैं, उसके बावजूद उनको उकाड़ा के जो हॉस्पिटल है वहाँ से वैक्सीन जो है वो लग चुकी थी। उसके बाद दोबारा मैंने उस शख्स से रब्ता किया ये कंफर्म करने के लिए कि आया ये सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है या फिर जाली। बिल्कुल। उसके बाद उस शख्स ने मुझे ये गारंटी दी कि आप चाहे नादरा के वेरिफिकेशन जो एक वेबसाइट है उस पर जाएँ या नादरा के ऑफिस चली जाएँ, वहाँ से आप ये कंफर्म कर लें। ये पूरा एक प्रोसेस है, आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जो आपका कोड होता है सर्टिफिकेट का वो आप डालेंगी तो आपका वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल हमने इस्लामाबाद के जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने कहा कि इस पर आप देखें, एक्टिव होकर देखें कि क्या होता है और क्या नहीं होता। खैर हमने दोबारा नादरा के जो वेरिफिकेशन वाला एक प्रोसेस था उस पर हम लोग गए हैं, जाके हमने उसको ओपन किया तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट जो था मौजूद था, वेरीफाइड हुआ हुआ सर्टिफिकेट था। 3000 में बगैर वैक्सीनेशन लगवाए घर बैठे हुए, आप कहीं भी बैठे हुए आपके हाथ में सर्टिफिकेट सिर्फ आधे घंटे में आ सकता है। तो आपने क्या ब्यूरो चीफ खबर घुमन साहब को भी सर्टिफिकेट बनवा के दिया या उन्होंने असली टीका लगवा लिया था? नहीं, उन्होंने असली टीका लगवाया हुआ है। अच्छा, तो क्या इस पे ऊपर कार्रवाई की है हुकाम ने जब आपने इसको मंजर आम पर लेके इस स्कैम को, इस स्कैंडल को, कार्रवाई की इत्तला है? दुनिया न्यूज़ ने इस स्कैंडल को मंजर आम पे लेकर आया, कई बार हमने इस चीज़ को ऑन एयर करवाया, वजारत सेहत को बताया, DHO इस्लामाबाद को बताया, हमने जो है DC इस्लामाबाद को बताया। तो हमें यही कहा गया है कि ये जो फेक आप लोगों की डॉक्यूमेंट्री आपने जो भी किया वो फेक बनाया है। हमने प्रॉपर उनको कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दिखाएं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हमारे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं कि हमने जो भी चीज़ की है वो ओरिजिनल है। लेकिन इसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। हालाँकि हमने यहाँ तक कहा कि आपको हम उनका मोबाइल नंबर देते हैं, आप लोकेशन ट्रेस करवाएं, लेकिन यही बात है कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से, वजारत सेहत की जानिब से कोई भी इस पे एक्शन नहीं हुआ। शौकत, आपका बहुत शुक्रिया सर। यही तो मसला है ना, अब देखें ना, ये अगर फेक न्यूज़ ये हमारी खातून सहाफ़ी ना देती, मंजर आम पे ना आती तो किसी को इल्म ना होता, इसीलिए तो वो फेक न्यूज़ का तदारुक ज़रूरी है ना।